एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। तुकाराम जी के वचन अगर एक साधक के दिल में एक वचन भी पक्का हो जाए, इसी जन्म में पूर्ण बापू की पूर्ण कृपा पा सकते हैं। कितने सुंदर उनके वचन हैं। माझे बुद्धि बल पाए तुझे, मेरा बुद्धि का निश्चय तेरे श्री चरण है, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरे संसार सद्गुरु, खोज फिरे संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। कितना भी हो तैरणहारा, कितना भी हो तेरणहारा, लिया न जब तक शरण सहारा, लिया न जब तक शरण सहारा। जब तक शरण का सहारा न ले तब तक वो पार कैसे हो सकेगा? संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव पूरा हुआ तो गणपति विसर्जन के लिए गणेश भगवान की मूर्ति लेकर जा रहा था। नदी में गणपति विसर्जन किया परंतु उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में चला गया, डूबने लगा। दो तीन बार कोशिश की, गहरा श्वास भरा, पर फिर बेचारा अंदर चला गया और मन में भगवान का नाम जपने लगा। भगवत चरण, गुरु चरण का सहारा ले लिया। चरण कमल स्वामी चेते, आम्हा एक विधा पुण्य सर्वकाल। सर्वकाल हम अपने स्वामी के साथ एक निष्ठ हैं। उनके चरण कमल एक ही तीर्थ हमारे लिए है, बस चरण कमल स्वामी चेते। मराठी बोली कितनी प्यारी बोली। चित्ताचे संकल्प राहिळे चरण, आज्ञा ते प्रमाण करुणी असो। स्वामी की आज्ञा को ही मैंने प्रमाण माना है। उसके बल से मेरे चित्त की चंचलता और संकल्पों का उठना ही नष्ट हो गया। कोई विकार नहीं, कोई वासना नहीं, उठना नष्ट हो गया। भगवान का नाम वो पानी में जपने लगा, पर कब तक श्वास को रोक पाए। लगा कि अब दम घुट रहा है, अब पानी नाक से अंदर जाएगा, शायद जीवन के अंतिम क्षण है। और तीव्रता से भगवान नाम सुमरण किया।
पर अदृश्य शक्ति ने मारा धक्का, लग गया किनारे से। घर आया, मां को बताया कि मां आज मेरे पर बड़ी भारी विपत्ति आई थी। मां ने कहा बेटे मुझे भी ऐसा लग रहा था, इसलिए मैं छिंदवाड़ा आश्रम में गई थी और वहां वटवृक्ष की परिक्रमा कर रही थी कि मेरे बच्चे को बचाना प्रभु। वहां बेटा डूब रहा था, वहां मां प्रार्थना कर रही थी और यहां बेटे को शक्ति ने धक्का दिया और किनारे लग गए। कितना भी हो तैरणहारा, कितना भी हो तैरणहारा, लिया न जब तक शरण सहारा, लिया न जब तक शरण सहारा, हो न सका वो पार सद्गुरु, हो न सका वो पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। माझी भक्ति भोली, तुकाराम जी कहते हैं मेरी भक्ति भोली है। जैसे अहिल्या राम जी को कहती है विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, मैं भोली मति क्यों? तुकाराम जी कहते हैं हे माजा विठ्ठल, हे प्रभु माझी भक्ति भोली, एक विद भाववल। मेरी भक्ति भोली है पर एक निष्ठ है, निश्चयात्मक, पक्का। हम भी तुकाराम जी की तरह दृढ़ हो जाए। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, अब उद्धार करो दुख हारी, अब उद्धार करो दुख हारी, अब उद्धार करो दुख हारी, अब उद्धार करो दुख हारी। सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार। तुकाराम जी की एक निष्ठा बड़ी गजब की है। तुकाराम जी कहते हैं तुका मणे माझी एक विद सेवा, विमुखते देवा वाणी चित्ते, लौकिका पुरती नहे माझी सेवा। मेरी सेवा, मैं सेवा इसलिए नहीं करता कि मुझे लोक मान्यता मिले, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मैं इसलिए सेवा नहीं करता। अनन्य केशवा दास तुझा, ए केशव मैं तेरा अनन्य दास हूं। अनन्य केशवा दास तुझा, माणूनी करी पायासवे आड़ी आणिक वेगड़ी नेणे परी। इसलिए तेरे चरणों की सेवा का मैंने हट किया है, हट माने आग्रह किया है। इसके सिवा अन्य प्रकार मैं जानता ही नहीं हूं, मैं तेरा अनन्य दास हूं बस। जैसे हनुमान जी को राम जी ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं, तुम चाहो तो कुछ मांग लो, तो हनुमान जी कहते हैं नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनुपायिनी। आपकी भक्ति प्रभु अति सुखदायिनी है, आप मुझे कृपा करके अपनी भक्ति दे दो बस। भक्ति सत्संग से मिलती है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भक्ति तेहि सुलभ विहंगा। जो सत्संग में जाते हैं उनको भक्ति मिल जाती है, भक्ति मिलती, शांति मिलती बापू के दरबार में।
भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में। भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में। ओ भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में। भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में। बापू के दरबार में गुरुवर के दरबार में। बापू के दरबार में गुरुवर के दरबार में। भक्त जनों के कष्ट है मिटते गुरुवर के दरबार में। भक्त जनों के कष्ट है मिटते बापू के दरबार में। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं तेरा ही गुणगान गाऊं। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं तेरा ही गुणगान गाऊं। कृपा सब पे करते गुरुवर। कृपा सब पे करते गुरुवर। आए जो गुरुद्वार पे आए जो गुरुद्वार पे आए जो गुरुद्वार पे आए जो गुरुद्वार पे। भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में हो। भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। गुरुवर की तू महिमा गाले प्रेम की पावन ज्योत जगाले। गुरुवर की तू महिमा गाले प्रेम की पावन ज्योत जलाले। भक्ति का रस वे सबको पिलाते। भक्ति का रस वे सबको पिलाते। आए जो गुरुद्वार पे आए जो गुरुद्वार पे आए जो गुरुद्वार पे आए जो गुरुद्वार पे। भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। दोष विकार रहित करते हैं ज्ञान को प्रेम सहित भरते हैं। दोष विकार रहित करते हैं ज्ञान को प्रेम सहित भरते हैं। उसके सारे पाप है मिटते। उसके सारे
पाप है मिटते। आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। ओ भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। गुरुवर के दरबार में, गुरुवर के दरबार में। धीर तो कारण एक विद भाव, पतिव्रते ना हो सर्व भावे। जैसे पतिव्रता के लिए पति ही प्रिय होता है, वैसे अपने स्वामी के लिए एक निष्ठ भाव धैर्य पूर्वक धारण जो करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। तुकाराम जी कहते हैं, तुका मणे नेम प्राणान समसाठी, तरीचया गोष्ठी विठ्ठोबाची। चातक को कितनी भी प्यास क्यों न लगी हो, पर धरती के जल की तरफ देखता तक नहीं। वो अपने प्राणों को कंठ में लेकर मेघों से बरसात कब होगी उसका इंतजार करता है। प्राण जाए पर अपनी निष्ठा न जाए। तुका मणे नेम प्राणान समसाठी, मेरे प्राण जाए पर मेरी निष्ठा न जाए। इस प्रकार का जब दृढ़ निश्चय होता है तब तुकाराम जी कहते हैं, मेरे विट्ठल के भक्ति के विषय में आप बोल सकते हो, नहीं तो भक्ति की चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है। चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के संत हुए। वो एक बार राधा जी के प्रेम के विषय में बोलना शुरू किए ना, तो तुरंत उन्होंने कहा कि राधा जी का प्रेम कैसा था वो बोलने का मेरे को अधिकार नहीं है। उनके शब्द मैंने उनके मुख से सुने। अभी तो वो ब्रह्मलीन हो गए संत, और बोले राधा जी का प्रेम कैसा था मैं थोड़ा बोलता हूं, पर गोपियों का और राधा का प्रेम के बारे में बोलने का मेरे को अधिकार नहीं है। ऐसे उच्च कोटि के संत। और आजकल तो कई दावे करते हैं कि समाज को तो हमने ही दिया है गोपी गीत, समाज को तो हमने ही दिया है अमुक गीत, समाज को तो हमने ही दिया है। और रामसुखदास जी जैसे महान संत बोलते हैं कि मेरा बोलने का अधिकार नहीं है। हालांकि इससे सिद्ध होता है कि उनका अधिकार है इन महापुरुषों का। गुरु नानक जी इतनी ऊंची हस्ती पर बोलते हैं, तुम ठाकुर तुम पैयर दास, जिय पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता, कैसी सुंदर वाणी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, अपने को बालक बोलते। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होवे सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्ब। अपने को दास कहते हैं, नानक दास सदा कुर्बानी। कैसी नम्रता है तुकाराम जी के वचनों की नम्रता देखिए, भक्ति छलक रही है उनके शब्दों से। बिना ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में रहे जो कुछ बन जाते हैं ना, वो समझो बनते नहीं बिगड़ते। इसलिए जीवन में आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी गुरु का सहारा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिसे सद्गुरु का सहारा मिलेगा, जिससे सद्गुरु का सहारा मिलेगा उसे भवसागर से किनारा मिलेगा। जैसे कनेर का फूल होता है ना, कनेर का पौधा देखा है कभी आपने?
पौधा होता है, बगीचों में होता है, अपने आश्रम में है। तो कनेर के पौधे का फूल घिस कर उसका तिलक करके कोई कोर्ट में जाए तो उसको विजय मिलती है, पक्की बात। दुकान पे जाते हैं और ग्राहक आता नहीं या धंधा ठीक से होता नहीं, तो गेंदे का फूल होता है ना, पीला पीला, वो चंदन के साथ घिसकर उसका तिलक करके दुकान पे बैठे रोज, तो ग्राहक लिए बिना जाएगा नहीं। और कैश बॉक्स उत्तर दिशा में खुलता हो, ऐसे रखो तो कैश बॉक्स कभी खाली रहेगा नहीं। तो कनेर के पौधे का फूल घिसकर जाओगे तो कोर्ट कचहरी के केस में विजय मिलेगी। गेंदे का फूल घिसकर तिलक करके जाओ तो दुकान पे सफलता मिलेगी। परंतु गुरु चरण रज का तिलक करके ध्यान में बैठो तो साधना में सफलता मिलेगी, भक्ति में सफलता मिलेगी। इसमें कोई शंका, कोई स्थान नहीं है। तो भगवत गीता का एक शारीरिक तप, एक वाचिक तप और तीसरा मानसिक तप, मन के भावों की शुद्धि, ये मानसिक तप है। फिर भगवान ने इसके आगे का श्लोक जो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आज आप सभी के आगे, भगवान 70वें अध्याय के 70वें श्लोक में बड़ा प्यारा वचन कहते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरै अफलाकांक्षाभिर्युक्तै सात्विक परिचक्षते। इसका अर्थ भगवान ने कहा कि फल न चाहने वाले निष्काम योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस 3 प्रकार के तप को, जो हमने सुना अभी, उसको सात्विक तप कहते हैं। इसका फल नाशवान नहीं, अविनाशी होता है। ये तीनों जो सुने ना, शारीरिक तप, किसी को इसमें शंका हो तो मैं फिर बोलूं, शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप, ये सात्विक तप है। भगवान कहते हैं परम श्रद्धा से किए हुए इस 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। कुछ चाहते नहीं और परम श्रद्धा से करते हैं तीनों तप। ब्रह्मचर्य भी पालते हैं, गुरु की पूजा उपासना भी करते हैं, देव पूजा भी करते हैं, सूर्य को जल आदि देना, अहिंसा का भी पालन करते हैं, मारपीट आदि नहीं करते। ये तप है, सात्विक तप। कुछ चाहते नहीं पर परम श्रद्धा से करते हैं। और देखो, निष्काम भाव साधना में तभी हो सकता है जब श्रद्धा परम हो, परम श्रद्धा हो। टूट जाए किसी के कुछ कहने से, किसी के व्यवहार से हमारी श्रद्धा टूटे, वो श्रद्धा कैसी? श्रद्धा चमड़ी की तरह होनी चाहिए, पगड़ी की तरह नहीं होनी चाहिए। पगड़ी जब चाहा तब उतार दी, पर चमड़ी को उतार सकते हैं? कभी नहीं उतार सकते। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, परम श्रद्धा। अब देखो, कोई भी व्यक्ति फल की आकांक्षा क्यों करता है कि ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मैं जप करूं, पाठ करूं, मेरा ये काम हो जाए। देखो, फल की आकांक्षा इसीलिए कोई करता है क्योंकि पक्का विश्वास नहीं है कि मेरा काम हो ही जाएगा। ऐसा विश्वास नहीं है, इसलिए फल की आकांक्षा करते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। इससे सिद्ध हुआ कि श्रद्धा परम नहीं है तो सही, पर परम नहीं है। 12वां अध्याय पढ़ो गीता जी का। 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक, भगवान कहते हैं कि वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। कौन? ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा। परम श्रद्धा हो जिसकी, भक्तास्ते अतीव में प्रिय, वो भक्त मुझे अति प्यारा है, सबसे प्यारा है, जिसकी श्रद्धा परम है। तो फल की आकांक्षा तभी तक रहती है, मेरे को ये मिल जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, इसलिए मैं ये पाठ करूं, जप करूं। नहीं, आप पाठ जप करो, अपने आप जो होना जरूरी है वो हो जाएगा। नहीं, कैसे होगा? फल की आकांक्षा तभी होती है जब श्रद्धा परम नहीं होती। एक लड़के ने बाप को कहा, पिताजी
आपने जो गुलाब के पौधे की कलम लगाई है उसमें फूल नहीं उगेंगे। बोले क्यों नहीं उगेंगे? मैंने 8 दिन हो गए कलम लगाई है। बोले नहीं उगेंगे पिताजी, मैं सच कहता हूँ फूल नहीं उगेंगे। बोले तू कैसे कहता है? बोले मैं रोज उसको उखाड़ कर देखता हूँ, उसमें जड़ें ही नहीं फूटी। मैं रोज उखाड़ कर देखता हूं। कैसे काम होगा? उसको जमने दे, थोड़ा थोड़ा रहने दे। उतावला सो बावरा, बावरा थोड़ी बनना चाहिए। बावरा मतलब पागल होता है, अक्कल जिसको नहीं उसको बावरा भी कहते हैं। राजस्थान में बोलते हैं ऐसा, बावरा है बावरा। उसको रोज उखाड़ कर देखता हूं कि आई कि नहीं। बीज बो करके किसान देखता नहीं है और सोचता नहीं है कि अंकुर फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे, फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे, फसल होगी कि नहीं होगी, ऐसा नहीं सोचता। वो तो बीज बो के बैठ जाता है मजे से। ऐसे हम भी सोचे नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा, फल आकांक्षा नहीं। राम जी ने सोचा नहीं कि धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। मेरे गुरुदेव मेरे को लेकर आए, मेरा काम होगा। ऐसे ही आप पक्का कर लें कि भगवान हमको इस जगह पर लाए हैं तो इसी जन्म में हमारा कल्याण होगा, होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। राम जी ने सोचा नहीं कि धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, नहीं, जरूर ये टूटेगा। रावण ने की शंका तो जल गई उसकी लंका। अब देखो, बच्चा हो, छोटा बच्चा आम की गुठली बोए और समझदार आदमी, एक बड़ा समझदार आदमी आम की गुठली बोए, तो इन दोनों में फर्क क्या होगा कि बच्चा बार बार देखेगा कि आम हुआ कि नहीं, पौधा तैयार हुआ कि नहीं, पेड़ तैयार हुआ कि नहीं। समझदार आदमी बैठा रहेगा कि चलो थोड़ी देर, थोड़े दिन, थोड़े महीने। पंजाब में पटियाला है, वहाँ एक आदमी को एक बार बापूजी ने आम दिया प्रसाद में, तो उस आदमी ने आम तो खा लिया, पर वो गुठली थी ना, वो फेंकी नहीं। वो घर के सामने थोड़ी जमीन थी, उसमें बो दी उसने, और समय बीता और आम का पेड़ तैयार हुआ। 2 साल से उसको आम भी खूब मिल रहे हैं उसमें। वो बोले अब तो हम ये आम का फल एक दिया था बापूजी ने, हम सदा खाते रहेंगे, ये बापू का ही प्रसाद है। एक गुठली बो दी थी, अब इतने आम मिल रहे हैं। बो दे उसको अंदर में, गर्भस्थ कर दे, हृदयस्थ कर दे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में अधिकार है, कृत्य में अधिकार है, फल में नहीं, हो तो अपने आप होगा। तो परम श्रद्धालु भगवान कहते हैं वो कुछ चाहता नहीं, पर 3 प्रकार के तप जरूर करता है, चाहता कुछ भी नहीं। और परम श्रद्धालु का अर्थ क्या है? परम श्रद्धालु का अर्थ क्या? आप ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। परम श्रद्धालु का अर्थ माने जो समझ गया कि जो करने योग्य मुझे करना था मैंने कर दिया, अब होने योग्य होता रहेगा मंगलमय विधान के द्वारा। करने योग्य मैंने कर दिया, न करने योग्य नहीं, करने योग्य मैंने कर दिया, तो अब जो होने योग्य है मेरी भलाई में वो ईश्वर के द्वारा जरूर होगा। इसको बोलते हैं परम श्रद्धा, पराकाष्ठा की श्रद्धा, ये निष्ठा, ये श्रद्धा हो। देखो, कोई भी काम हम करते ना, चाहे जप तप का करो, चाहे पाठ का करो, चाहे सेवा का करो, चाहे दान का करो, तो कोई भी, चाहे विद्यार्थी परीक्षा दे, ये भी कृत्य है ना, पेपर देने जा रहा है बच्चा, तो कृत्य है बीज, और उस बीज में परिणाम रूपी फल छुपा हुआ है। परिणाम रूपी फल, जैसे बच्चा परीक्षा देता है तो उसने काम तो किया, कृत्य किया, अब परिणाम आएगा। पर पेपर जैसा उसने दिया है, पेपर जैसा किया है, ऐसा उसका परिणाम आएगा। पेपर 3rd क्लास गया हो तो परिणाम 1st क्लास नहीं आएगा। पेपर ऐसा होना चाहिए बढ़िया। ऐसे ही व्यक्ति का कृत्य बढ़िया होना चाहिए। कृत्य है बीज,
और परिणाम फल। इसलिए सावधान। करने में स्वाधीन, सब होने में आधीन। पहले में चौकस रहो, दूजे में शालीन। पहले में चौकस रहे, दूजे में शालीन, दूजे में आनंद है। तो परिणाम के बारे में बच्चा सोचता रहेगा, पेपर नहीं दे, लिखे नहीं, कृत्य न करे तो क्या होगा आप बताओ। खाली मेरा परिणाम अच्छा आना चाहिए, मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। पर बेटे तू पेपर तो दे दे भैया। मीनेश नाम का एक विद्यार्थी ग्वालियर में एमए फाइनल की परीक्षा देने बैठा तो उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। 3 से 6 पेपर का टाइम था, उसको सूझे ही नहीं। डर गया पेपर देखकर। 3 के 4 बज गए, कुछ नहीं लिखा, सिर नीचा किए बैठा रहा कि इसमें तो मैं फेल हो जाऊंगा। परंतु गले में बापूजी के चित्र वाला लॉकेट पहना हुआ था। वो लॉकेट पर नजर पड़ी तो गुरुदेव मानो उसको कहने लगे, बेटे परिणाम के बारे में ही सोचता रहेगा, पेपर नहीं देगा, डर नहीं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। केवल फल के बारे में मत सोच, कृत्य की उपेक्षा मत कर। तेरे को जो करना है वो तू कर, फिर होने योग्य बढ़िया ही होगा, तू चिंता मत कर। उसने लिखना शुरू किया 4 बजे से, 2 घंटे में पेपर पूरा करके दे दिया। और उसने बताया सबसे ज्यादा अंक मेरे को उसी विषय में मिले, सबसे ज्यादा, अन्य विषयों से ज्यादा, अन्य विद्यार्थियों से ज्यादा। तो कृत्य की उपेक्षा न की जाए, जबकि ध्यान की, सत्संग में चलकर जाने की, इसकी उपेक्षा न की जाए। ये परम श्रद्धा से किया जाए। भगवान कहते हैं परम श्रद्धा से जो सात्विक तप करते हैं। परम श्रद्धा माने, मैं फिर से कहूं, जिसने जीवन के अनुभव से जान लिया कि जो बोएंगे वही मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, मिर्ची बोई है तो गन्ना कहां से मिलेगा भाई। जरा सोचें। आजकल लोग कई ऐसे होते हैं, अपनी बुद्धि भी ऐसी उनकी हो गई। एक महिला अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही थी घर में पूजा की जगह पर बैठकर कि हे भगवान मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। तो उसका पति बाहर से आ चुका था अंदर और दीवार के पीछे खड़ा था। पूजा वाला स्थान इस तरफ, दीवार के उस तरफ वो खड़ा था। थोड़ा इधर गैप था, जॉइंट था, कमरा जुड़ा हुआ था, थोड़ी सी दीवार थी। तो पत्नी कह रही थी हे भगवान मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। तो पति मन में सोचने लगा और बोलने लगा कि हे भगवान ये भी कैसी है, ये कह रही है कि मेरी उम्र मेरे पति को लग जाए, माने मैं बूढ़ा हो जाऊं और ये जवान बनी रहे। अब उसका कहने का ये अभिप्राय नहीं था, वो तो भावना से कह रही थी ना, उसका प्यार था अपने पति के लिए कि मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। पर बुद्धि ऐसी, और कई लोगों के पास बुद्धि होती है तो संसार में ही उसको लगा देते। एक लड़के ने अपने पास वाले घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया पत्थर मार के। तो वो महिला आई इस बच्चे की माँ के पास और कहा कि तुम्हारे बेटे ने मेरे घर की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। तो वो माँ बोली कि बहन क्या करूँ, लड़का पागल जो है, चर्यो पागल है। तो वो महिला बोली पागल है तो अपने घर के शीशे क्यों नहीं तोड़ता। हम बोले इतना पागल थोड़ा ही है। लोग बड़े चालाक हो गए, इसमें तो उनकी बुद्धि बड़ी चलती है, पर साधना में, ईश्वर भजन में बुद्धि लगे तो आनंद आ जाए। तो भगवान कृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सात्विक तप करने वाला कुछ मांगता ही नहीं कि मुझे वैकुंठ मिले, मुझे मरने के बाद स्वर्ग मिले, नहीं। अरे बिना मांगे इतना सुंदर मनुष्य जन्म मिल गया। जितना भगवान ने दिया है उसको अगर देखेंगे न तो हृदय में श्रद्धा का अवतरण होगा। और अगर शंका करते रहेंगे, संदेह करते रहेंगे और जो नहीं मिला उस पर नजर रखेंगे तो फिर संदेह का कीड़ा परेशान करता रहेगा। ये माना कि दाता है तू हर जहां का, ये माना कि दाता है तू हर जहां का, मगर झोली
कम नहीं है। जो पहले दिया है वही कम नहीं है। उसे ही उठाने के काबिल नहीं हूँ। उसे ही उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी। मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार इतना मैं तेरी दया का। कर्जदार इतना मैं तेरी दया का। अब कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। अब कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। अब कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया वही कम नहीं है। ये सात्विक तप है। परंतु भगवान कहते हैं दूसरा राजस तप होता है, राजसी तप। भगवान कहते हैं सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्भेन चैवयत क्रियते तदिहम प्रोक्तम राजसम चलमद ध्रुवम। सत्कार पाने के लिए, मान पाने के लिए, लोग मेरी पूजा करें उस लिए जो दंभ युक्त तप करते हैं वो राजस तप है। इससे कल्याण नहीं होगा। लोग वाह वाह कर देंगे, मान दे देंगे, पर क्या हो जाएगा? दक्षिणा दे देंगे, क्या हो जाएगा? ये तो जैसे समुद्र में लहर उठी और गई, क्या मिला? इसलिए सात्विक तप, भगवान कहते हैं दिखावे हेतु तप न किया जाए। एक दुकान थी, ज्वेलरी की दुकान। तो सेठ ने ऐसा किया था कि गेट पर जो आदमी बैठा होता था ना, उसको जरा किसी मनोवैज्ञानिक से मिलाया था। उसकी मानसिकता ऐसी बनाई दी थी, चालाकी वाली। वो कोई भी ग्राहक अंदर प्रवेश करता तो देख लेता कि इसकी जेब में वजन है कि नहीं है। आइडिया से उसको जो विद्या सिखाई थी चालबाजी की, तो ग्राहक को देखते ही देखता कि इसकी जेब में वजन है, खरीदे ऐसा लगता है, तो वो जोर से चिल्लाता हरि हरि हर हरि हर हरि हर। ग्राहक को लगता कि वाह वाह, गेट कीपर ही कितना भक्त है, हरि हर, भगवान का नाम बोल रहा है। फिर वो जो सेल्समैन होता आगे खड़ा रहता काउंटर पर, वो भी उसको बराबर अच्छी तरह माल पकड़ाता और बिल बनाता। तो बिल बनाते हुए बोलता राम 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 राम। ग्राहक सोचते कि वाह वाह, यहाँ तो सब भगवान के भक्त हैं। पर वो सेठ का सेटिंग था, हरिहर माने हरिहर, सब कुछ लूट लो, जेब में वजन है, हरिहर काम बन जाएगा, लूट लो, हरिहर हरिहर। और वो बोलता बिल बनाने वाला राम 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 माने मरा 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 मरा। पर धन पर मन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता जो राम चरण लवलीन। भगवत चरण में, गुरु चरण में लीन हो, वही सच्ची चतुराई है। तो आकांक्षा है फल पाने की और तप कर रहे हैं तो फल मिल तो जाएगा, परंतु पानी पे खींची हुई लकीर होगी, कब तक टिकेगी भैया? जरा सोचें। इसलिए सात्विक तप। और तीसरा होता है तामसी तप। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तत्तामसम मुदाह्यतम। भगवान कहते हैं दूसरों को पीड़ा देने के लिए, जैसे जादू टोने करते हैं लोग, मैली विद्या करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, और उसके लिए रात्रियां जागकर काड़ी चौदस, दिवाली के पहले रातियां जागकर शमशान में जाकर तप भी करते हैं, परंतु वो तामस तप है। भूत प्रेत की सिद्धियां कर ली और किसी को सता रहे हैं, ये तामस तप है। इससे भला नहीं होगा, विनाश होगा, विनाश। इसलिए सात्विक तप करना चाहिए। एक बहन ने मुझे बताया कि उसकी सहेली का नाम किरण, जिस बहन ने मुझे बताया उसका नाम धर्मिष्ठा, कि मेरी सहेली किरण की शादी हो गई पर उसका पति कुछ विचित्र स्वभाव का था।
तो उसने किसी तांत्रिक को पैसे दिए और कहा कि इस पर जादू टोना ऐसा करो मेरी पत्नी पर, ये मुझे छोड़कर चली जाए। तो उस तांत्रिक ने पैसे लेकर मैली विद्या के प्रयोग शुरू किए, परंतु थोड़ी देर के बाद तांत्रिक अपने कमरे से बाहर आया और कहा पैसे ले जाओ, तुम्हारी पत्नी किरण पर मेरा मैली विद्या का प्रयोग असर नहीं कर रहा है। क्यों? बोले क्योंकि लगता है आपकी पत्नी कोई जप करती है। बोले हाँ वो जप तो करती है, उसने बापूजी से दीक्षा ली हुई है। बोले बस बापू के दिए हुए मंत्र की दैवी शक्ति के द्वारा मेरी मैली विद्या उस पर अपना असर नहीं डाल रही। तो बोले मैं किसी और तांत्रिक के पास जाऊं? बोले जाओ बोले, परंतु मैं पक्का कहता हूं कि आपकी पत्नी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इष्ट मजबूत है। जो अपने को विशिष्ट कहलाने की इच्छा नहीं रखता परंतु शिष्ट बनता है तो उसका इष्ट मजबूत होता है, उसका इष्ट से संबंध घनिष्ठ होता है और उसका अनिष्ट कोई दुनिया की हस्ती कर नहीं सकती। इसलिए विशिष्ट बनने की इच्छा मत रखना, शिष्ट बनना, अपने गुरु से संबंध घनिष्ठ रखना, इष्ट मजबूत होगा, अनिष्ट कोई कर नहीं सकेगा। किसकी ताकत है कर सके? होए न वाको वार भगत को जो को कोटि उपाय करे, न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित। उसका कभी भी अशुभ नहीं होता जो व्यक्ति विशिष्ट नहीं पर शिष्ट हो जाता है और सात्विक तप करे बस।